नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अमेरिका के वॉशिंगटन शहर की एक बहुत ही हाईलाइट हुई कहानी बताने वाला हूँ, जो कि एकदम रियल स्टोरी है। इस कहानी में एक भालू का जिक्र किया गया है और शुरुआत में जब इस स्टोरी के बारे में मैंने जाना तो शुरुआत में तो मुझे लगा कि शायद ये कोई फिक्शनल या फिर कोई झूठी स्टोरी है, लेकिन बाद में पूरी न्यूज़ ने इसको एक रियल स्टोरी ही बताया और जिनके साथ ये घटना घटी थी उन्होंने भी इस घटना को एकदम रियल ही बताया। तो दरअसल ये घटना घटी थी 1985 में अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में। ग्रेग मिके और स्टेफनी मिके नाम के दो कपल रहा करते थे। ग्रेग मिके और स्टेफनी मिके नाम का एक कपल रहा करता था। 5 जुलाई के रात को वो लोग प्लान बनाते हैं कि वॉशिंगटन के ग्रीन हाउस नाम के ही एक जगह पर वो लोग कैंपिंग करने के लिए जाएंगे और 5 जुलाई की शाम को वो लोग उस स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और अपना कैंपिंग वगैरह का सामान वहां पर रखते हैं और रात को खाना वाना खाकर सो जाते हैं। अब अगले दिन 6 जुलाई को सुबह के करीबन 5 साढ़े 5 ही बजे होंगे। उनके कैंप के ऊपर कोई भारी भारी पत्थर फेंकना शुरू करता है। दोनों की नींद खुलती है और जब वो कैंप के बाहर जाते हैं तो उनकी आंखों के सामने जो दृश्य आता है वही दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। उन्होंने देखा कि करीबन 8 फुट लंबा एक बहुत ही बड़ा भालू, जो कि एक लंबा चौड़ा भालू था, वो अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ था। ग्रेग और स्टेफनी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर वो भालू कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जी हाँ, आपने सही सुना, वो भालू सच में बात कर रहा था। वो ग्रेग और स्टेफनी को कह रहा था कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम लोग आखिर हो कौन। ये चीज़ देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन फिर स्टेफनी जवाब देती है कि हम लोग यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए हैं। फिर वो भालू कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। उसके बाद स्टेफनी और ग्रेग कैंप के अंदर जाते हैं। जल्दबाजी में वो जितना भी सामान उठा सकते थे उन्होंने उठाया और जल्दबाजी में अपना आधा अधूरा कैंप छोड़कर ही वहाँ से निकल गए। इसी बीच वो भालू कैंप के बाहर ही खड़ा हुआ था और बड़े बड़े पत्थर उनके कैंप पर फेंक रहा था। ये घटना होने के बाद वो दोनों पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ के हेड ऑफिसर को ये पूरी घटना बताते हैं कि उन्हें वहाँ पर एक भालू मिला था जो कि बात कर रहा था। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है। खैर उसके बाद उस कपल के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो पुलिस ऑफिसर उस कैंपिंग स्पॉट पर पहुंचता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक आधा अधूरा कैंप पड़ा है। वो कपल बताते हैं कि यह हमारा ही कैंप है और फिर वहां पर उस पुलिस वाले को एक बहुत बड़े पैरों के निशान भी मिलते हैं। लेकिन हैरानी की बात है, वो पैरों के निशान थे तो बहुत बड़े, जिसको देखकर उस कपल को लगा कि ये उसी भालू के पैरों के निशान होंगे। लेकिन जब उस निशान को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि ये पैरों के निशान तो किसी बहुत बड़े कुत्ते के हैं। जी हाँ, था तो वो एक भालू, लेकिन उसके पैर एक कुत्ते के पैर लग रहे थे। लेकिन ये जो निशान मिला था ये एक कुत्ते के पैर का निशान था। ये पूरी मिस्टीरियस घटना जो घटी ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई थी। जब मैंने इसके बारे में जांचा जाना और पता करा तब मुझे पता लगा कि ये एकदम रियल घटना है और उसके पीछे की सच्चाई भी मुझे पता चली। मुझे पता चला कि अमेरिका में कुछ जगहों पर, कुछ जंगलों में कुछ ऐसी आत्माएं रहती हैं जो कि नहीं चाहती कि वो उनके इलाके में आए। और कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि ये जो भालू था जो बात कर रहा था ये एक तरह की आत्मा ही थी, जो कि भालू का रूप लेकर उन लोगों को यहाँ से निकालने के लिए आई थी। स्टेफनी ने बाद में ये बताया था कि जब वो भालू बात कर रहा था तो उसकी आवाज़ बहुत भारी आवाज़ लग रही थी। वो बहुत दबी हुई आवाज़ में बात कर रहा था, जैसे मानो उसके गले पर कोई बैठ गया हो। ये घटना आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपके साथ भी कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।